तो भाई नेक्स्ट रिएक्शन जो 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक में मुझे पढ़नी है वो है मेरी क्लेजन रीअरेंजमेंट। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, अभी तक हमने जो पढ़ी थी वो थी कोप क्लेजन रीअरेंजमेंट। अभी हम सिंपल पढ़ेंगे कि क्लेजन रीअरेंजमेंट क्या है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस रिएक्शन के बारे में लिखते हैं। देखो कैसे सिस्टम में रिएक्शन होगी। तो इसके लिए हमें चाहिए एराइल एलाइल ईथर। ठीक है, कुछ इस तरीके का सिस्टम होगा। एलाइल ईथर तो तुम्हें पता ही है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे अगर ऑक्सीजन है तो ये एलाइलिक ईथर हो गया मेरा। और अगर इससे डायरेक्ट क्या जुड़ा हो, मेरी बेंजीन रिंग जुड़ी हो, कुछ इस तरीके का सिस्टम हो, तो इसे बोला जाएगा एराइल एलाइल ईथर। और इसमें क्लेजन रीअरेंजमेंट हो सकती है, जो कि क्या है, एक 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट है, थर्मल कंडीशन में प्रोसीड करेगी। ठीक है, अब इसमें प्रोडक्ट क्या बनेंगे भाई, रीअरेंजमेंट तो हो जाएगी, प्रोडक्ट क्या बनेंगे। तो इसमें प्रोडक्ट क्या होंगे कि इसमें बन सकता है भाई ऑर्थो एलाइल फिनोल, या फिर एक और प्रोडक्ट हो सकता है मेरा पैरा एलाइल फिनोल। ये दोनों प्रोडक्ट हो सकते हैं, जिसमें कि मेजर प्रोडक्ट होगा मेरा ऑर्थो एलाइलिक फिनोल। और अगर तुम इसमें इंपॉर्टेंट बात एक ध्यान दोगे ना, ध्यान से देखोगे इसको, तो अगर इस हिस्से को तुम काट भी दो तो क्या बचा, ये जो रेड में है ये है नहीं, इसे हटा दो तो क्या बचा, डबल बॉन्ड से डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा है, विनाइलिक एलाइलिक ईथर। विनाइलिक एलाइलिक ईथर कौन सी रिएक्शन होगी, कोप क्लेजन रीअरेंजमेंट, जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो कोप क्लेजन में विनाइलिक एलाइलिक ईथर था, क्लेजन रीअरेंजमेंट में क्या है, एराइलिक एलाइलिक ईथर है। सिर्फ इतना डिफरेंस है, रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही होने वाली है। और एक इसमें थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं तुम्हें समझाऊंगा, देखो जब भी तुम इस रिएक्शन में 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट कराओगे, जब भी 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट कराओगे तो वहां पे तुम्हें एक एलाइलिक शिफ्ट देखने को मिलेगा। क्या बोल रहा हूं मैं कि देखो ईच 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट विल बी एसोसिएटेड विथ वन एलाइलिक शिफ्ट। ठीक है, तो देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और रिएक्शन में जैसे ही तुम मैकेनिज्म पे जाओगे तो ये एक एक पॉइंट तुम्हारे समझ में आएगा। तो देखना भाई कि देखो कुछ इस तरीके का सिस्टम है, डबल बॉन्ड इधर, बेंजीन रिंग हो गई मेरी, कुछ ऐसा सिस्टम है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन मेरा बेंजीन रिंग से भी जुड़ा है। अगर इसको थर्मल कंडीशन दी जाए तो हमें पता है 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट हो सकता है। और इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेंगे, तो देखो नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 और 3, 1 2 और 3। और हमें पता है कि 1 और 1 के बीच तो बॉन्ड टूट जाएगा, और बॉन्ड बनेगा कहां पे, 3 और 3 के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो 1 और 1 का बॉन्ड तोड़ दो, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे बॉन्ड बनाएंगे, और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन शिफ्ट के बाद मेरा क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसको समझना। तो देखो यहां क्या बनेगा कि ये बेंजीन रिंग है, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, यहां पे डबल बॉन्ड है, इसको कुछ नहीं कहा, इन दोनों के साथ तो कुछ बात ही नहीं हुई। अब देखो इस थर्ड कार्बन के साथ इस थर्ड कार्बन का बॉन्ड बन चुका है, तो ये हो गया मेरा थर्ड कार्बन। उसके बाद सेकंड है और फर्स्ट है, सेकंड है और फर्स्ट है, और यहां पे डबल बॉन्ड आ चुका है। कुछ इस तरीके का सिस्टम है। बट जैसे ही तुमने 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन कराई है, पहला स्टेप तो तुम्हारा ये है, थर्मल कंडीशन में स्टेप हो गया। बट जैसे ये स्टेप होगा, तुम्हारी इस बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी खराब हो जाएगी, और तुम्हें पता है एरोमेटिक्स जो है वो तो काफी ज्यादा स्टेबल है। तो ये रिएक्शन क्यों ही करना चाहेगा, रिएक्शन इसलिए करेगा कि वापस से ये एरोमेटाइज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, जो अभी मैं रेड में तुम्हें दिखा रहा हूं कि ये जो मेरा हाइड्रोजन है, ये दोबारा से टोटोमराइज करके इसको फिनोल बना देगा, इसको OH में कन्वर्ट कर देगा, और ये बेंजीन रिंग दोबारा से मेरी एरोमेटाइज हो जाएगी। कुछ इस तरीके से समझना कि देखो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हुई, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, और ये हाइड्रोजन मेरा इस पे चला गया। तो देखना फाइनल प्रोडक्ट मैं लिख रहा हूं कि यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा दोबारा से, यहाँ डबल बॉन्ड है इधर, और इधर मेरा सिस्टम कुछ ऐसा है, और यहाँ पे ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन अब OH में कन्वर्ट हो गया। तो ये है तुम्हारी कुछ क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्या हुआ है, एराइलिक एलाइलिक ईथर की रिएक्शन है,
थर्मल कंडीशन दी, पहले क्या हुई 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन हुई, उसके बाद मेरा क्या हुआ टोटोमरिज्म हुआ। टोटोमरिज्म क्यों कराया? उसकी एरोमेटिसिटी को वापस गेन करवाने के लिए, ठीक है। तो यहां से क्या बना मेरा ऑर्थो एलाइलिक फिनोल। अब एक बात इसमें यह भी है कि सर पैरा एलाइलिक फिनोल तो बना नहीं, वो कैसे बनेगा? तो देखो भाई पैरा एलाइलिक फिनोल के लिए कैसे समझेंगे कि यहां पे जो भी तुमने कराया है, यहां पे जो भी तुमने कराया उसे मिटा दो। जो ये तुमने यहाँ पे टोटोमरिज्म करा दिया इसको मिटा दो और देखो कि क्या और पॉसिबिलिटी थी। कुछ इस तरीके का सिस्टम था, कुछ ऐसा सिस्टम था, और इसमें हमने यहां से हाइड्रोजन टोटोमराइज करा दिया, है ना। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहां से हाइड्रोजन टोटोमराइज ना करे और एक और 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन हो जाए। किस तरीके से? 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। यहां पे दोबारा से 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन हो जाए और यहां पे तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा कि 1 और 1 के बीच में तो बॉन्ड टूट जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर और ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे यहां पे बॉन्ड बनाने के लिए और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर चली जाएगी। तो देखना भाई मैं ऊपर बना रहा हूं, समझो कि यहां पे क्या होगा कि इस डबल बॉन्ड को कुछ नहीं कहा, इसे कुछ नहीं कहा। ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो सिंगल बॉन्ड है, ये यहां पे आके इधर यहां मेरा डबल बॉन्ड हो जाएगा। इसके साथ इस थर्ड कार्बन और इस थर्ड कार्बन का बॉन्ड बना तो ये मेरा थर्ड कार्बन हुआ, सेकंड हुआ, फर्स्ट हुआ और यहां पे आ चुका है डबल बॉन्ड। कुछ इस तरीके की रिएक्शन होगी। और अब देखो अब भी एरोमेटाइज नहीं है और यहाँ पे हाइड्रोजन है और रिंग की एरोमेटिसिटी तो तुम्हें पता है कि ये इस रिंग की जान थी पूरी, वही तुम खत्म कर दोगे तो रिएक्शन का मतलब ही नहीं है। तो यहां से क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये दोबारा से क्या टोटोमराइज करेगा, एक्सटेंडेड हाइड्रोजन शिफ्ट बोल सकते हो। तो यहां पे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरी क्या कुछ इधर गई, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरी कुछ इधर गई और यहां पे O नेगेटिव बनेगा और जैसे O नेगेटिव बनेगा ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा और OH बन जाएगा। तो समझना फाइनल प्रोडक्ट इस रिएक्शन का क्या होगा। जो मैंने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इसमें दिखाए हैं उसको बना के दिखाता हूं कि फाइनल इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने के बाद क्या सिस्टम दिखेगा। तो देखना भाई कि ऐसा कुछ सिस्टम था और यहां पे डबल बॉन्ड आया, यहां डबल बॉन्ड आया, यहां डबल बॉन्ड, तो ये एरोमेटिसिटी वापस आ गई। उसके बाद यहां OH आ गया और ये हुआ तुम्हारा कुछ ऐसा सिस्टम, क्या बोल सकता हूं इसे, पैरा एलाइलिक फिनोल। ये क्या है मेरा ऑर्थो एलाइलिक फिनोल। तो मेरे देखो जैसे ही तुम एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब करोगे वो रीगेन होने की तरफ जाएगी, इसीलिए मेरा ये जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, मेरा मेजर प्रोडक्ट है कि सेकंड 3,3 सिग्मा ट्रोपिक से पहले ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है कि हाइड्रोजन शिफ्ट होके टोटोमराइज होके ये दोबारा से एरोमेटिक बन जाए। कुछ इस तरीके की रिएक्शन तुम्हारी होगी। तो ये देखो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो तुमने समझे। अब नेक्स्ट यहां से मैं तुम्हें क्या समझाऊंगा कि देखो जो मैंने लास्ट में लिखवाया था वो क्या था कि जब भी तुम एक 3,3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट कराओगे तो उसके साथ एक एलाइलिक शिफ्ट भी जुड़ा होगा। एक 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट के साथ एक एलाइलिक शिफ्ट जुड़ा होगा। उसको समझना कि देखो मान लो कि यहां पे मेरा ये क्या है, लेबल्ड कार्बन है, ये कार्बन 13 है ना। तो देखो जैसे ही तुमने एक 3,3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट कराया तो यहां से तुमने इलेक्ट्रॉन घुमाए, ये इस तरीके से घूमे, तो ये कार्बन बताना मुझे कहां चला जाएगा, तो ये कार्बन यहां पे आएगा। ये बात तुम्हारे समझ में आनी चाहिए कि ये अगर लेबल्ड कार्बन था जिसपे मेरी फिंगर है, अगर ये 3,3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट हुई तो ये कार्बन की पोजीशन क्या होगी, ये यहां पहुंच चुका है। तो ध्यान से देखो जैसे तुमने एक 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन कराई तो तुम्हारा एक एलाइलिक शिफ्ट हुआ। एलाइलिक शिफ्ट क्या मतलब, डबल बॉन्ड मेरा आगे खिसक चुका है और ये 13th कार्बन जो पहले डबल बॉन्ड में नहीं था अब डबल बॉन्ड में है। ठीक है, एक नेक्स्ट दोबारा समझने की कोशिश करो कि देखो ये 13th कार्बन ये रहा, इसमें बनाऊं तो ये यहां पे है, ठीक है, इसमें बनाऊं तो ये यहां पे, या फिर मैं किस में बना दूं, किस तरीके से, इसके बाद ही तो करा था ना। तो ये कार्बन मेरा ये रहा। अब अगर तुम दोबारा से हाइड्रोजन शिफ्ट, दोबारा से 3,3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट कराओगे और ये बनाओगे तो मुझे बताओ इस कार्बन की पोजीशन क्या है, तो ये कार्बन यहां है, ये कार्बन यहां है। तो तुम ये समझो कि जब भी तुम 3,3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट करा रहे हो तो एक एलाइलिक शिफ्ट उसके साथ में जुड़ा हुआ आ रहा है। किस तरीके से कि यहाँ पे 13th कार्बन सिंगल बॉन्ड में था, प्रोडक्ट में डबल में दिखेगा, यहाँ पे डबल में था, प्रोडक्ट में सिंगल में दिखेगा। तो ये तुम्हारा कुछ इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस रिएक्शन के ये हैं। अब नेक्स्ट इसमें क्या बात करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं रिएक्शन की क्या है और किस तरीके के क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है वो समझना। तो देखो
क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? पहले तो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा के लिखो जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूं तुम्हारे, कि इफ वन ऑर्थो पोजीशन इज ऑक्यूपाइड, अगर एक ऑर्थो पोजीशन पे तुम्हारे ग्रुप लगा हो, कुछ इस तरीके का सिस्टम दे दे, डबल बॉन्ड, इधर तुम्हारा आर ग्रुप है और यहां पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे, तो ये तुम्हारा कैसा सिस्टम है जो कि कैसे रीअरेंजमेंट दिखा सकता है? क्लेजन रीअरेंजमेंट। अब इसको थर्मल कंडीशन दोगे तो एक तरफ तो तुम्हारा ऑर्थो का ऑक्यूपाइड है, तो प्रोडक्ट किधर से बनेगा? तुम्हारा इधर से प्रोडक्ट बन जाएगा और यहां से तुम क्लेजन रीअरेंजमेंट करा दोगे। तो क्या बना ये? तो कुछ इस तरीके का सिस्टम बना, देखना भाई। तो ये बना कुछ आर ग्रुप और यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, और ये क्या है मेरा OH बन जाएगा। और समझो कि अगर मैंने इसको लेबल्ड कार्बन लिया है तो मुझे बताना कि लेबल्ड कार्बन की पोजीशन क्या होगी। यहां पे वो सिंगल बॉन्ड में है, तो ये कार्बन मेरा इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, थर्ड कार्बन, सेकंड कार्बन, फर्स्ट कार्बन, और यहां पे ये लेबल्ड कार्बन की पोजीशन ये होगी। तो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट होगा। सेकंड पॉइंट अपना बना के लिखेंगे, इफ बोथ ऑर्थो पोजीशंस आर ऑक्यूपाइड। तो देखो, अगर दोनों चांसेस थे कि ऑर्थो पोजीशन पे भी रिएक्शन हो सकती है, पैरा पोजीशन पे भी रिएक्शन हो सकती है, तो वहां पे मेरा मेजर प्रोडक्ट क्या बना था? तो वहां पे ऑर्थो प्रोडक्ट मेरा मेजर था। बट अगर दोनों ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड हो जाएं, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लग जाएं कुछ इस तरीके से, यहां पे तुम्हारा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, ये लेबल कार्बन ही हर बार लेके चलेंगे तो जो पॉइंट था वो हर बार हमारा रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पे हमारा आर ग्रुप, ये आर ग्रुप, दोनों ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? थर्मल कंडीशन इसे दी है, तो प्रोडक्ट क्या होगा? पहले तो भाई इसको फिनोल बना लो, OH, और यहाँ आर ग्रुप, और यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, अब तुम्हें नेक्स्ट क्या समझना है कि जब मैंने इसको पैरा प्रोडक्ट बनाना है ना, पैरा प्रोडक्ट बनाना है, दोनों ऑर्थो पोजीशन तो ऑक्यूपाइड है। अगर पैरा प्रोडक्ट तुम्हें बनाना है तो तुम्हें कितने 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन करानी पड़ेगी? तो आंसर होना चाहिए 2 3,3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट तुम्हें कराने पड़ेंगे। 2 3,3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट कराओगे तो एलाइलिक शिफ्ट कितने होंगे? वो भी 2 होंगे। तो समझना कि एक बार तो ये डबल बॉन्ड में जाएगा, ऑर्थो पोजीशन में ये डबल बॉन्ड पे जाएगा कुछ इस तरीके से, और यहां से अगर दोबारा मैं रिएक्शन करा दूं, यहां से दोबारा रिएक्शन करा दूं, तो ये जो मेरा लेबल्ड कार्बन है ये दोबारा से सिंगल बॉन्ड में जाएगा। यहां पे डबल में एक शिफ्ट के बाद, इसके बाद पैरा प्रोडक्ट अगर बनना है तो दोबारा से शिफ्ट होगा, और दोबारा से शिफ्ट हुआ तो ये मेरा सिंगल मतलब सिंगल बॉन्ड में जाएगा। तो यहां से कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। ये दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। ठीक है, तो यहां पे प्रोडक्ट देखना भाई, कि अगर तुम इतना प्रोडक्ट बनाना सीख चुके हो, यहां पे आर है और मान लो यहां पे भी आर होता है ना, दोनों तरफ से पोजीशन ऑक्यूपाइड है, तो यहां डबल बॉन्ड और यहां आर। अब इसके बाद अगर तुम्हारा 3,3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट हुआ तो ये कार्बन बॉन्ड बनाएगा और कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट तुम्हारे सामने होगा। ठीक है, तो लेबल्ड कार्बन की पोजीशन तुम्हें देके पूछ सकता है कि बताओ अब कार्बन 13 की पोजीशन क्या होगी। तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि जैसे एक 3,3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट होगा, एक एलाइलिक शिफ्ट भी तुम्हारे साथ में कह सकते हैं दहेज में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्या समझना है? देखो, अगर तीनों पोजीशन ऑक्यूपाइड हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है कुछ इस तरीके का सिस्टम हो कि भाई यहां पे कुछ ऐसा सिस्टम दिया, आर ग्रुप है और आर ग्रुप। अब क्या होगा? तो यहां पे एक बात सोचो, तुम खुद सोचने की कोशिश करो कि अगर तीनों पोजीशन ऑक्यूपाइड हैं तो 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन होने में तो कोई परेशानी नहीं है, सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन तो हो जाएगी। परेशानी कहां आएगी तुम्हें? इस रिंग की एरोमेटिसिटी को वापस गेन करवाने में। इस रिंग की एरोमेटिसिटी को वापस गेन नहीं करवा पाओगे अगर तीनों पोजीशन पे कोई सी में भी हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन शिफ्ट हो नहीं सकता, रिंग एरोमेटाइज दोबारा होगी नहीं। तो अगर तीनों पोजीशन ऑक्यूपाइड हैं और तुमने थर्मल कंडीशन दी तो कोई रिएक्शन यहां पे होने वाली नहीं है। देखना, एक फोर्थ पॉइंट हम डाल के रखेंगे।
फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे? 3 पॉइंट तो हो गए कि एक ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड हो, दोनों ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड हो, या तीनों ऑर्थो ऑर्थो और पैरा पोजीशन ऑक्यूपाइड हो। फोर्थ तुम्हारा कुछ क्वेश्चन भी मैं साथ में बोल रहा हूं, पॉइंट है इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो इसे, कि यहां आर ग्रुप लगा है, यहां आर ग्रुप लगा है, और ये तो हमारा कुछ इस तरीके से आता ही है, और कुछ इस तरीके से हमारे सामने रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो अब तो ये तीनों पोजीशन ऑक्यूपाइड है, तो क्या रिएक्शन करवाने के बारे में सोच सकते हैं? तो यहां तुम्हारे काम आएंगे कंसेप्ट कि अगर तीनों पोजीशन ऑक्यूपाइड थी तो रिएक्शन क्यों नहीं हो रही थी? रिएक्शन 3,3 सिग्मा ट्रोपिक की वजह से नहीं रुक रही थी, रिएक्शन रुक रही थी हाइड्रोजन की वजह से। अगर पोजीशन ऑक्यूपाइड होने से मतलब नहीं है, अगर हाइड्रोजन शिफ्ट हो सकता है तो रिएक्शन होगी। समझना इस एग्जाम्पल से। देखो, पहले अगर मैं इस रिएक्शन को थर्मल कंडीशन दूं, या इस सिस्टम को थर्मल कंडीशन दूं, तो ये क्या है? कुछ इस तरीके से तो है, कुछ ऐसा ही सिस्टम है। तो यहां पे नंबरिंग कर लो भाई, 1 2 और 3, 1 2 और 3। अब इलेक्ट्रॉन घुमाओ, 1 1 के बीच में बॉन्ड तोड़ दो, तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ इधर जाएंगे, ये थर्ड कार्बन यहां बॉन्ड बनाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन कुछ इधर घूम जाएंगे। ठीक है, ये तो तुम्हारे काम आता है, तुम्हें पता है कैसे हुआ। अब समझो कि यहां पे डबल बॉन्ड बन गया, यहां पे तुम्हारा आर ग्रुप है, यहां पे तुम्हारा आर ग्रुप है। नेक्स्ट पॉइंट तुम्हें क्या समझना है कि ये थर्ड कार्बन इस थर्ड कार्बन से बॉन्ड बना चुका है, तो ये थर्ड हुआ, ये सेकंड हुआ, ये फर्स्ट हुआ, कुछ इस तरीके की रीअरेंजमेंट हो गई, और यहां पे कुछ इस तरीके का सिस्टम रखा ही हुआ है। ठीक है, अब इस जो रिंग जैसी तुमने 3,3 सिग्मा ट्रोपिक कराई, तो यहां पे रिंग की एरोमेटिसिटी तो गायब हो गई, रिंग एरोमेटाइज हो नहीं सकती, क्योंकि इस पोजीशन पे तुम्हारे हाइड्रोजन ही नहीं है। हाइड्रोजन अगर नहीं है तो एरोमेटाइज कैसे करोगे इसे टोटमराइजेशन से? बट यहां पे एक खास बात क्या है कि पॉसिबिलिटी है कि एक और 3,3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट हो जाए, कुछ इस तरीके से। समझना, देखो भाई, कुछ इस तरीके से, ये थर्ड कार्बन हुआ, ये सेकंड और ये फर्स्ट। तो देखो 1 2 और 3, 1 2 और 3। ठीक है, तो यहां पे अगर तुम इसे थर्मल कंडीशन दे रहे हो तो एक और 3,3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट हो सकता है, कुछ इस तरीके से कि 1 और 1 के बीच बॉन्ड टूट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, इस थर्ड कार्बन का बॉन्ड इस थर्ड कार्बन के साथ बनेगा, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर चली जाएगी। समझना, आर ग्रुप कुछ नहीं कहा भाई को मैंने, इस आर ग्रुप को भी कुछ नहीं कहा। यहां पे डबल बॉन्ड O है, और यहां पे अब ये डबल बॉन्ड बन चुका है। ठीक है, ये जो है थर्ड कार्बन सिंगल हो चुका है, एक तरफ PH से जुड़ा है, एक तरफ H से जुड़ा है, और अब किससे जुड़ेगा? तो इस वाले थर्ड कार्बन से, जो सेकेंड से जुड़ा है, जो थर्ड कार्बन सेकेंड से जुड़ा है, फर्स्ट से जुड़ा है, और यहां पे तुम्हारा आ चुका है डबल बॉन्ड। कुछ इस तरीके का तुम्हारा सिस्टम होगा। और अब इसमें खास बात यह है कि बेटा देखो, दिक्कत ही कहां थी? तीनों पोजीशन ऑक्यूपाइड थी, तो दिक्कत कहां थी कि रिंग एरोमेटाइज नहीं हो सकती थी, बिकॉज हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। बट यहां पे तो तुम्हारा एक्सटेंडेड टोटोमरिज्म हो सकता है। कैसे? कि ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो, और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो, और ये हाइड्रोजन उठ के यहां पे आ जाए। तो देखना भाई फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो ये OH हो गया, ये OH हुआ, R ग्रुप हुआ, यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां पे R ग्रुप है। ठीक है, समझना कि ये बॉन्ड अब सिंगल हो गया, ये बॉन्ड सिंगल हो गया, नेक्स्ट वाला बॉन्ड डबल हो चुका है, नेक्स्ट बॉन्ड डबल है, ये सिंगल है, ये डबल है। कुछ इस तरीके का सिस्टम तुम्हारा बन जाएगा, और इस पे इस पोजीशन पे एक पीएच भी है। तो ये होगा तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट। तो तुम्हें यहां से सीखा क्या तुमने कि अगर साइड चेन में पॉसिबिलिटी है कि वहां से हाइड्रोजन टोटमराइज कर सकता है, वहां पे 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन हो सकती है, तो उसको भी तुम्हें कंसीडर करके चलना है। तो नेक्स्ट अगर तुमसे ये पूछ ले कि ये कार्बन अगर मेरा लेबल्ड होता तो फाइनल प्रोडक्ट में इसकी पोजीशन क्या होगी, तो समझो कि जैसे ये लेबल्ड कार्बन है तो यहाँ पे 3,3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट हुआ है, 3,3 सिग्मा ट्रोपिक के साथ एक एलाइलिक शिफ्ट होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमे हैं तो ये डबल बॉन्ड में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या पोजीशन हुई इसकी, ये डबल बॉन्ड में आए। अब इसके बाद दोबारा से एक 3,3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट हुआ है, तो डबल बॉन्ड से इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी कि दोबारा से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और इसकी पोजीशन होगी ये। ठीक है, और इसके बाद तो तुम्हारा हाइड्रोजन ट्रांसफर हुआ है, हाइड्रोजन ट्रांसफर अगर हुआ तो यहाँ पे एक कार्बन हो रहेगा,
कुछ इस तरीके से, और मैं कहूं तो लेबल्ड कार्बन मेरा ये रहेगा, लेबल्ड कार्बन ये रहेगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें ये भी समझना है कि 3,3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट इज इक्वल्स टू 1 एलाइलिक शिफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट इसमें तुमसे क्या पूछ सकता है कि अगर क्वेश्चन में तुम्हारे सामने लिखूं, ये मिटाने के लिए मिला है, तो देखना कि अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, डबल बॉन्ड यहां पे है मेरा CH3 और हाइड्रोजन, इधर डबल बॉन्ड से नेक्स्ट CH3 इधर है, CH3 इधर है, इसको मैंने थर्मल कंडीशन दी, और ये जो मेरा कार्बन है ये लेबल्ड कार्बन है। तुम्हें बताना है कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो मेरा क्या होगा, कहां पे ग्रुप जुड़ेगा, कौन सी एलाइलिक शिफ्ट है, कौन सी 3,3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट है। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। एक होमवर्क और क्वेश्चन है, बताओ कि अगर कुछ इस तरीके का सिस्टम दे दे कि भाई बेंजीन बना के दी है, इधर यहां पे ये डबल बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड तुम्हारा ऐसे है, इस कार्बन ये डबल बॉन्ड में, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि ये नेक्स्ट ऑक्सीजन है, और इधर कुछ ऐसा सिस्टम। अब इसको अगर थर्मल कंडीशन दूं तो तुम्हें ये बताना है कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट जो होगी उसका नाम क्या है, कोप रीअरेंजमेंट, क्लेजन रीअरेंजमेंट, ऑक्सी कोप रीअरेंजमेंट, यही 3-4 पढ़ी हमने। इनमें से यहाँ पे कौन सी रीअरेंजमेंट होगी और जो रीअरेंजमेंट हुई है उसका प्रोडक्ट क्या होगा, ये सारी बातें तुम्हें करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे कि जो सिग्मा ट्रोपिक सीखी है इसकी 3 एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं। एक तो सिट्रल की फॉर्मेशन, वो हम पढ़ चुके हैं। एक हम देखेंगे कि इंडोल की फॉर्मेशन किस तरीके से इससे होती है, और एक लास्ट देखेंगे कि 3,3 सिग्मा ट्रोपिक के यूज करके कि हम एलाइलिक एल्कोहल 3 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कैसे करा सकते हैं। और उसके बाद तुम्हारी 2-3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट, 5-5 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट, बाकी जो भी बची है हम इसे सम अप कर देंगे, ठीक है। जब तक वीडियो आए नेक्स्ट पढ़ेंगे।